और न्यूज नेशन ने ऑपरेशन गहना में खुलासा किया था कि पिंक सिटी जयपुर में किस तरह से सरकारी ज़मीन की बंदरबाट हुई है और जिस जगह पर कारखाने खुलने थे वहां बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े हो गए। अब पता चला है कि अवैध ज़मीन पर खड़े अपार्टमेंट्स में बड़े बड़े अफसर्स के फ्लैट भी हैं। ऑपरेशन गहना में हमने आपको दिखाया जयपुर में हुआ देश का सबसे बड़ा घोटाला। ऑपरेशन गहना में हमने खुलासा किया कैसे हुई 205 बीघे सरकारी जमीन की बंदरबाट। हमने बताया एलयूसी बदलकर सरकार की जमीन इंडस्ट्रियल से कैसे हो गई कमर्शियल। सरकार की कथित मेहरबानी और भ्रष्टाचार के आरोपों की बुनियाद पर खड़े ज्वेल ऑफ इंडिया के इस अपार्टमेंट को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिस 205 बीघा 5 बिस्वा जमीन को राजस्थान सरकार ने साल 1965 में इंडस्ट्री लगाने के लिए कैप्स्टन मीटर को लीज पर दिया था, उनमें से 72,967 वर्ग मीटर जमीन को कैप्स्टन मीटर की सहयोगी कंपनी जय ड्रिंक्स ने कॉमर्शियल में चेंज करवा लिया। फिर उसी जगह पर खड़े हो गए ज्वेल ऑफ इंडिया के आलीशान अपार्टमेंट्स। शहर की प्राइम लोकेशन और वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने बने इस प्रोजेक्ट को जयपुर का सबसे महंगा प्रोजेक्ट माना जाता है, जहां एक फ्लैट की कीमत 4 से 6 करोड़ रुपए तक है। अब पता चला है कि इस अपार्टमेंट में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के फ्लैट हैं, जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। इस अपार्टमेंट में 25 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के फ्लैट हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने साल 2018 में अपनी पत्नी के नाम पर 1.94 करोड़ का फ्लैट खरीदा और अब हर साल 19.5 लाख की रेंटल इनकम हो रही है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जनवरी 2021 में पत्नी और अपने नाम पर 2.92 करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदा। एसीएस संदीप वर्मा और उनकी पत्नी आईएएस श्रेया गुहा ने 2020 में 2.65 करोड़ रुपए में फ्लैट लिया, जिसकी मौजूदा कीमत 4 करोड़ और रेंटल इनकम करीब 16 लाख रुपए सालाना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक गुप्ता ने 2021 में पत्नी के साथ 2.13 करोड़ में फ्लैट खरीदा और अब 20.4 लाख रुपए हर साल किराए से कमा रहे हैं। जयपुर का पोश इलाका मालवीय नगर, जहां पर बनी एक बिल्डिंग ज्वेल्स ऑफ इंडिया, जिसे अगर भ्रष्टाचार की इमारत कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस इमारत पर जब जांच की जाती है तो परत दर परत नए नए भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने लगते हैं। लेकिन अब इस मामले में आगे जांच की जा रही है तो सामने ये भी निकल कर आता है कि इसके अंदर करीब 20 से 25 आईएएस अधिकारियों को भी फ्लैट जो हैं कि यहाँ पर बेचे गए हैं, यानी कि कम कीमतों पर फ्लैट बेचकर क्या किसी दूसरे तरीके का यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश की गई है। अब सवाल है, जिस जमीन को सरकार ने इंडस्ट्री लगाने के लिए दिया था, उस जमीन को सब लीज पर कैसे दे दिया गया? फिर उसका एलयूसी चेंज कर कॉमर्शियल कैसे बना दिया गया? इसका खुलासा जेडीए के तत्कालीन निदेशक विधि दिनेश गुप्ता ने किया था। सरकार की इजाजत के बिना सब लीज अवैध है। जय ड्रिंक्स ने जिस अनुमति पत्र का हवाला दिया है वो जेडीए की फाइल में मौजूद नहीं है। अनुमति पत्र के डिस्पैच नंबर का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर इस मामले की पुरानी परतें देखी जाए तो जो विधि निदेशक हैं जेडीए के दिनेश गुप्ता, उन्होंने साफ अपनी विधिक राय में ये लिखा है कि ये जो यहाँ पर आवंटित जमीन की गई थी वो कैप्स्टन को की गई थी, लेकिन उसके बाद में जय ड्रिंक्स को ये सबलेट कर दी गई, जो कि करने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन किसी भी तरह का कागज यहाँ पर नहीं मिलते हैं जिसमें अनुमति ली गई हो या उसमें ये बताया गया हो कि इसमें सबलेट की गई है।
दूसरी बड़ी बात निकलकर ये भी सामने आती है कि अगर लीज पर किसी तरह की से ज़मीन दी जाती है 99 साल के लिए, तो उसके बाद में उस पर मालिकाना हक उसका नहीं होता है। तो जब कैप्स्टन का ही मालिकाना हक नहीं है, तो फिर जय ड्रिंक्स को किस तरह से इस ज़मीन का पट्टा जारी कर दिया गया और उन्होंने इस तरह की रिहायशी बिल्डिंग बना करके यहाँ पर तैयार कर दी, जिसके अंदर रोजाना फ्लैट बेचे जा रहे हैं। साल 1986 में सरकार ने 18 एकड़ जमीन को डी एक्वायर किया था, लेकिन उस आदेश में साफ लिखा है कि औद्योगिक जमीन का भू उपयोग किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। बावजूद इसके जेडीए ने जय ड्रिंक्स को पट्टा दिया और अपार्टमेंट के कमर्शियल निर्माण की इजाजत दी। इस मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। यदि आप इतने बड़े आरोपों पर सरकार यदि ये कह रही है कि हम जांच कराएंगे, तो कब कराएगी? 2 साल तो हो गए सरकार को। सच्चाई सामने आनी चाहिए। यदि कहीं भी करप्शन हुआ है, गड़बड़ हुई है, तो कौन अधिकारी जिम्मेदार है, क्या खेल हुआ है, जो भी सच्चाई सामने आएगी। कहीं भी भ्रष्टाचार हो और गलत हो और उसमें कहीं इतना बड़ा यदि घोटाला हुआ है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उस घोटाले की जांच करना बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ बयान देकर यूडीएच मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को पीछे नहीं हटना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि जय ड्रिंक्स के पक्ष में जारी पट्टा अगर रद्द हुआ तो ज्वेल ऑफ इंडिया में करोड़ों खर्च कर फ्लैट खरीदने वालों का क्या होगा? कानूनी जानकारों का मानना है कि सरकार को अदालत के अंतिम आदेश तक नए फ्लैटों की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। कैप्स्टन मीटर और पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ट्रस्ट के कब्जे वाली जमीन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर खरीदारों को क्षतिपूर्ति की जा सके। शरद पुरोहित, टीम न्यूज़ नेशन।